ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। कैंसेरियंस, देख लेते हैं इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, तो थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल, यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है, एंड नंबर 10 वी आर गेटिंग। सो वी आर गेटिंग अ लाइट एनर्जी, लाइफ फोर्स जिसे हम कहते हैं, एंड इट्स अबाउट डिज़ायर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स योर गोल, कि कुछ अचीव करना है, यू वांट टू अचीव समथिंग, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि सामने है, सब कुछ जाके रीच आउट कर लें, और समथिंग इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स यू नो कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास थर्ड चक्रा, दैट इज़ द सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक कह सकते हैं कि इन विजडम, नॉलेज और स्ट्रेंथ आप महसूस कर सकते हैं। कोई टास्क कंप्लीट करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, स्टेपिंग टूवर्ड्स, एक मैस्कुलिन एनर्जी भी राइज हो रही है, और मे बी इट्स अबाउट डिज़ायर्स टू फुलफिल, कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। सो कोई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ नई ऊर्जा जो अंदर आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी है वो आपको किस तरफ पुश कर रही है। क्या अचीवमेंट्स हैं, अब रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, लेट्स फाइंड आउट। सो अभी राइट नाउ क्या एनर्जी है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो मे बी इट्स अबाउट एन इंटेंस इमोशन। कोई है, मे बी हो सकता है कोई पर्सन हो जिनके बारे में आप फील कर रहे हैं, यस, रियली कनेक्टेड टू समबडी और समवन। मुझे ऐसा लगता है कि आप फील कर सकते हैं कि दिस इज़ अ सोलमेट लव फॉर यू, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू कैंसेरियंस। ओके, और शायद हो सकता है कि आप एक स्टेबिलिटी की तलाश में हैं, और मे बी यू वांट समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स एक हाँ, हो सकता है कि अंदर से इनर कॉलिंग है और चाह रहे हैं अ स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, अब वो किस और बढ़ रहा है ये देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, व्हाट आर वी गेटिंग। स्लो, सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ स्लो। ठीक है, और शायद हो सकता है इट्स अबाउट दैट चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, और मे बी आप चाह रहे हैं, या आपके लिए वो कॉलिंग है, यस यू हैव दैट लव, और मे बी इट्स अबाउट दैट इफेक्शन, लव। एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है कि अंदर से वो आप किसी को मिस कर रहे हैं, यू वांट टू बी विद समबडी, और यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी। कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर राइट नाउ, दे आर नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री। ठीक है, कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट येस कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको पसंद कर रहा है, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री। आप अपनी तरफ से कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन क्या चाहते हैं, येस कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है टू रीच यू आउट, एंड मतलब कोई चीज़ है जो उनको अपने दायरे से बाहर निकलने नहीं दे रही। वो क्या है, फियर है, पास्ट फियर। ठीक है, हो सकता है वो इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे क्योंकि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ बातें रही हैं, तो हो सकता है वो उस चीज़ को सोच सोच के थोड़ा सा लाइक इट वॉज लाइक अ पेनफुल थिंग, तो वो शायद ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं, और मे बी वो माइंड कन्फ्लिक्टेड माइंड है। ठीक है, सो वेयर इज़ दिस हेडिंग। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट समथिंग इमोशनल, को डिपेंडेंट, बट यहाँ लव बहुत है, पैशन, पैशन कह लीजिए, लव कह लीजिए, इमोशन कह लीजिए, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, बात हो। अब अगेन न्यू है या ओल्ड है वो आपको देखना है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बट डेफिनेटली
ऑफ कोर्स एक पर्सन यू नो। सो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है दैट दिस कैन ग्रो, या हो सकता है कि कुछ आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन हो, आपस में बातें हो, ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिले। और शायद हो सकता है ऑन द फेंस है कि कौन किसको रीच आउट करेगा, या इट्स अबाउट सीकिंग अटेंशन। और हो सकता है कि मे बी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसको चांस दिया जाए कि ना दिया जाए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर कैंसेरियन। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स न्यू लव, कि न्यू पर्सन है और आप सोच रहे हैं, ठीक है। स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक अपने माइंड में है कि क्या किया जाए। एंड ऑफ कोर्स जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़े से आप आपके अंदर फियर है, या अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है, कहीं कुछ यू नो प्रॉब्लम्स ना हो जाए, फिर से वही ऑन ऑफ या ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो चीज़ है। तो अभी आप फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है एक लूप में है, बट देयर इज़ सम एनर्जी जो आपको पुश कर रही है, या एक अंदर वो फीलिंग है, वो है कि नहीं रीच आउट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। चलिए, अब हम आपके करियर की बात करेंगे, एंड बने रहिए क्योंकि हम आगे ये भी देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, एनर्जी लेवल पे व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपकी लव लाइफ की बात। करियर वाइज क्या है, क्या मूवमेंट है इन द कमिंग टाइम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स कुछ करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस चीज़ में आप थोड़ा सा आई थिंक डाइसी फील कर रहे हैं कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी कोई प्रोजेक्ट है, या कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेम एज इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप सेक्टर, वही करियर में हो रहा है, दैट सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। और मे बी इट्स अबाउट कि आपका ड्रीम है, या आपका गोल है, या आपका विजन है लॉन्ग टर्म कि आप ये कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो ये अच्छी बात है। आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि जॉब से बिजनेस में आ रहे हैं, टर्निंग यू नो अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस विमेन, कुछ खुद का करना चाह रहे हैं, कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग यू कैन डू। आई थिंक आगे चल के हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू कैन गेट समबडी सपोर्ट, मदद मिल सकती है आपको, मिल के कुछ कर सकते हैं। और मे बी एट वर्क प्लेस अगर जॉब भी है, देन आई थिंक इट्स अबाउट ग्रोथ एंड इट्स अबाउट टीम वर्क, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और सेलिब्रेशन, ये चीज़ें हैं। बट अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है आगे आपके करियर में। अगर स्पेशली हम देखें, इट्स अबाउट येस कि कोई चीज़ है जो आपको आगे की तरफ, तो दोनों फेज में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आर्कएंजल शैमुएल इज़ हियर टू हेल्प यू, यू नो टू प्रोटेक्ट यू, टू गाइड यू। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इट्स लाइक लाइफ फोर्स, कुछ अंदर से आपको यू नो कुछ गाइड कर रहा है कि यस फॉलो करो। तो किस एरिया पे वर्क करने की ज़रूरत है, फियर हो, वाओ कितना अच्छा रिलेट करता है। ये देखिए कि आर्कएंजल शैमुएल कर रहे हैं कि फियर छोड़ो, ठीक है, छड्डो फियर नू और बाहर निकलो। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो एक अननोन फियर है जो आपको सराउंड कर रहा है, उस फियर वाली एनर्जी में से बाहर निकलिए। मे बी इट्स अबाउट अ स्टेबिलिटी इन लव और करियर, किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड बी ग्राउंडेड। और दूसरी बात ये है कि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचिए। लाइफ में कुछ करना है तो आपको फियर को छोड़ना होगा और ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट डेवलप करना होगा, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, आपके करियर में हो, कुछ एडवांसमेंट हो, कुछ, ठीक है, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो कुछ भी है, ये सोचिए कि सामने वाला भी है, आप में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है, ठीक है। तो जब आप ये दो बातें समझ जाएंगे कि येस कि एवरीथिंग इज़ यू नो यू आर कनेक्टेड इन सम वे और द अदर, ठीक है, तो सामने वाले को भी आप गलत नहीं समझेंगे। और हर चीज़ में आप एक लेसन समझेंगे, आप जज नहीं करेंगे लोगों को, ठीक है। आप ये देखेंगे कि येस ये पर्सन आपकी लाइफ में आया टू टीच यू समथिंग, या आपकी लाइफ में ये चेंज हो रहा है फॉर समथिंग बेटर, सो दैट आप ग्रो कर सकें, ठीक है। तो हर वे में आप ये सोच के चलेंगे कि येस कि आप हर किसी का एक अलग यू नो मिशन है, एक पर्पस है लाइफ में। और जज नहीं करेंगे, हेट नहीं करेंगे, और कमेंट्स नहीं करेंगे, और जस्ट एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है। या आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर यूनिक पाथ, मतलब ये अंडरस्टैंड करेंगे आप। और ये एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप के पास डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, भगवान ने आपको डिफरेंटली बनाया, उनको डिफरेंटली बनाया, उनके पास डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, आपके पास डिफरेंट है। एंड सबके अपने यूनिक पाथ है। ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए चलिए, अब फटाफट एट द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, की गाइडेंस क्या है हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। और
सो यस, एंजल्स कहना चाह रहे हैं डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, पेशेंस रखिए। ठीक है कि कुछ अच्छा, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, सॉरी, इफ़ यू आर प्लानिंग अबाउट समथिंग, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ हैं, गो फॉर इट। ठीक है, अगर आपको लगता है, ऑब्वियसली आप अपना, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ प्लान्स हैं तो गो फॉर इट। एंजल्स ही कहना चाह रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।